सात रंग के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम एक मुहिम चला रहे हैं प्रेमचंद पर। आज के दौर में प्रेमचंद को याद कर रहे हैं और इस कड़ी में हम आपको हर रोज़ किसी न किसी ऐसी शख्सियत से मिलवाने की कोशिश करते हैं जो हिंदी साहित्य में एक मजबूत दखल रखता है। आज हमारी इस कड़ी में यानी हमारे इस खास चर्चा में जिसका हमने विषय रखा है आज का दौर और प्रेमचंद, इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने कथाकार, उपन्यासकार और अपने नाटकों से बेहद चर्चित रहने वाले असगर वजाहत साहब। वजाहत साहब लंबे समय से कहानियाँ और उपन्यास लिख रहे हैं और प्रेमचंद के बारे में ख़ास तौर से उनकी अपनी एक अहम राय है। वजाहत साहब ने सात रंग के लिए अपने जो विचार हमें रिकॉर्ड करके भेजे, उसको हम सवाल जवाब के अंदाज में आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो वजाहत साहब का हम अपने इस ख़ास कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं और पहला सवाल उनसे ये पूछते हैं कि आज के दौर में ख़ास तौर से जो प्रेमचंद की प्रासंगिकता है और उन पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके लेखन पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में उनकी अपनी क्या राय है। प्रेमचंद के संबंध में कुछ भी कहने से पहले ये जानने की आवश्यकता है कि जिस तरह भारतीय राजनीति में गांधी से टकराए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, उसी तरह हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। प्रेमचंद को इग्नोर करके आगे बढ़ना असंभव है। हो सकता है कि आप प्रेमचंद से कुछ मुद्दों में असहमत हों, लेकिन फिर भी प्रेमचंद एक इतने बड़े और इतने एक भारी मील के पत्थर हैं जिसको अनदेखा करना असंभव है। वजाहत साहब, आज के दौर में एक खेमा ऐसा भी है जो प्रेमचंद पर लगातार सवाल उठा रहा है, उनके लेखन को चुनौती दे रहा है और कह रहा है जैसे उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, या जो कुछ थोड़ा बहुत लिखा और बाकी सब तो जैसे कूड़ा लिखा है। आप कैसे देखते हैं ये जो विवाद है उनको लेकर के इस समय? जैसे जैसे समय बीत रहा है, प्रेमचंद के बारे में कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं अलग अलग कारणों से। हम जानते हैं कि फलदार पेड़ पर ही लोग पत्थर मारते हैं। अगर किसी को नाम पैदा करना है तो वह नामवर के ऊपर पत्थर फेंकता है, और प्रेमचंद से बड़ा नामवर हिंदी साहित्य में और कौन है। दो तरह से प्रेमचंद के बारे में आलोचना की जाती है। पहली बात तो बहुत ही भोंडी है। वो भोंडी बात ये है कि प्रेमचंद ने बहुत खराब लिखा है। देखिए, अब अगर हम आज अपने पैमाने से, अपने स्टैंडर्ड से 150 साल पहले किए गए काम को जांचेंगे तो निश्चित रूप से हमें बड़ी मायूसी होगी। प्रेमचंद ने 1906, 1910 से लेकर के और 1935-36 तक लिखा, और ये समय बड़ा चुनौतियों भरा समय था क्योंकि कोई परंपरा नहीं थी। हिंदी साहित्य के पास आधुनिक गद्य की कोई परंपरा थी नहीं। प्रेमचंद ने उसको बनाया। परंपरा बनाने का काम कितना कठिन है, अगर हम ये नहीं जानते तो हम निश्चित रूप से प्रेमचंद का मूल्यांकन नहीं कर सकते। और जब एक बड़ी परंपरा को बनाया जाता है, कायम किया जाता है, तो निश्चित रूप से उसमें सब कुछ श्रेष्ठ नहीं होता।
लेकिन जिस तरह संसार के बड़े से बड़े कहानीकार की कुल जमा 10-15 कहानियाँ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, कालजयी होती हैं, उसी तरह प्रेमचंद की भी 10-15 कहानियाँ कालजयी कही जा सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेमचंद ने कूड़ा नहीं लिखा है, प्रेमचंद ने बकवास नहीं लिखी है। उसको हम नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया। वजाद साहब, एक सवाल उनके लेखन पर यह भी उठता है, खासतौर से दलित समुदाय के जो कुछ चिंतक हैं वो उठाते हैं कि उनका जो लेखन है वो दलितों के लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता। उस दौर की स्थिति कुछ और थी और उन्होंने बस सहानुभूति के लिए जो कुछ लिखा वो दलितों के लिए लिखा। आप इस राय को किस तरह से देखते हैं? दलित जो चिंतक हैं वो प्रेमचंद के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उनकी बौद्धिक सहानुभूति है। अगर 1925 में, 1924 में, 1922 में दलितों के प्रति कोई अगर बौद्धिक सहानुभूति भी प्रदर्शित कर रहा है तो क्या ये कम है? दलित सवाल को फोकस में लाना क्या खराब बात है? दलित जीवन के बारे में बात करना क्या वो अनुचित है? इस तरह तो आप ये भी कह सकते हैं कि गांधी ने जो दलित समाज के लिए किया वो भी बौद्धिक सहानुभूति, वो भी दिखावा था। लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि प्रेमचंद की एक या दो कहानियों के आधार पर कुछ सिद्ध नहीं होता। आमतौर से उनकी कफन कहानी को लेकर के लोग बहुत चर्चा करते हैं कि वह दलित विरोधी कहानी तक उसको सिद्ध करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रेमचंद ने उस तरह की एक कहानी नहीं लिखी है। ठाकुर का कुआं भी है, पूस की रात भी है। इन सब कहानियों के संदर्भ में कफन कहानी को समझने की आवश्यकता है और प्रेमचंद जैसे लेखक की नियत पर शक करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए आधारहीन आरोप निश्चित रूप से बहुत दुखद है, बहुत दुख होता है। तो अभी हमने सुनी असगर वजाद साहब की राय प्रेमचंद के बारे में। उनकी नज़र से हमने देखा प्रेमचंद के लेखन को और जो हाल में उनको लेकर के जो विवाद उठाए जा रहे हैं उन पर। अगली कड़ी में हम फिर आपको किसी खास शख्सियत से मिलवाएंगे और प्रेमचंद को उनकी नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हाँ, जाने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप सात रंग को सब्सक्राइब भी करें और इसके बेल आइकॉन का दबाएं ताकि आपको हमारे कार्यक्रमों की सूचनाएं मिलती रहें और अपनी राय भी हमें ज़रूर दें ताकि हम अपने कार्यक्रमों को और बेहतर तरीके से पेश कर सकें। नमस्कार।